नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम बदस्तूर जारी है। तो आज भी इसी क्रम में एक ऐसी अद्भुत कथा आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको महाराज जी पर अटूट श्रद्धा विश्वास जगाने में अवश्य सार्थक होगी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज की अद्भुत कथा की ओर। श्री नंद किशोर गोस्वामी जी, जो कि मुख्य अधिकारी रह चुके हैं डेयरी विभाग में लखनऊ के, एक बार महाराज जी का अचानक ही आदेश प्राप्त हुआ कि वह उनके घर भोजन के लिए आएंगे। ऐसा सुनकर गोस्वामी जी को बड़ा ही हर्ष और विनोद प्राप्त हुआ कि महाराज जी आज उनके घर भोजन के लिए आ रहे हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि यदि ईश्वर ही भक्त से कहे कि आज मैं तुम्हारे घर पर भोज के लिए आऊंगा, तो इससे बड़ा सुअवसर, इससे बड़ा त्योहार, इससे बड़ा पर्व भक्त के जीवन में हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही उस वक्त ऊहापोह गोस्वामी जी के मन में भी हो रहा था। खुशी की एक झलक थी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल, जैसे किसी त्योहार पर पूरे परिवार में हर्ष दौड़ जाता है, उसी प्रकार से उनके घर में खुशी का माहौल उत्पन्न हो गया था। तो ऐसा ही हुआ। महाराज जी उनके घर पधारे और महाराज जी ने कुछ विश्राम किया और उसके बाद ही गोस्वामी जी की धर्मपत्नी जी से महाराज जी बोल उठे, हमें खाना खिला, हम चने की रोटी खाएंगे। ऐसा कहकर महाराज जी ने उन्हें स्वतः आकर यह अवसर भी प्रदान किया, भोजन की इच्छा भी व्यक्त की और इससे उन सभी का मन जो था वह प्रसन्न हो गया। लेकिन अगले ही क्षण एक ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जो कि उनके परिवार ने, या जो गोस्वामी जी की धर्मपत्नी जी हैं, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। हुआ यूं कि महाराज जी ने चने की रोटी खाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन आप जानते हैं चने की रोटी के लिए मिस्सी या मिसा आटा होना आवश्यक है, जिससे रोटी बनाई जा सकती थी। लेकिन हुआ यूं कि महाराज जी की इच्छा अनुसार घर पर मिसा आटा उपलब्ध नहीं था। लेकिन गोस्वामी जी और उनकी धर्मपत्नी जी अच्छे से जानते थे कि महाराज जी ने यदि इच्छा व्यक्त की है तो उसे पूरा करना उनका परम कर्तव्य भी था, और कोई भी नहीं चाहता था कि महाराज जी किसी भी प्रकार से रुष्ट हो जाएं, क्योंकि महाराज जी का जो व्यवहार था उसको समझना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि महाराज जी क्षण भर में फूल की तरह खिल जाते थे और क्षण भर में ही क्रोध से भर जाते थे। महाराज जी का व्यवहार आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो ऐसे ही असमंजस में जो गोस्वामी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी की उस वक्त ऐसी व्यथा हो रखी थी। तो उनके मन में यह भी चल रहा था कि महाराज जी की इच्छा अनुसार रोटी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि घर पर जो था वह जो गेहूं का आटा है वह उपलब्ध था। लेकिन अब मन में इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उस समय आ रहे थे। आप महाराज जी के स्वभाव से भी परिचित थी कि थोड़ा भी विलंब होने पर वो बिना भोजन किए भी जा सकते थे। इसी कारण उन्होंने बाजार से मंगाना भी उचित नहीं समझा और निश्चय किया। अंत में निष्कर्ष यही निकला कि गेहूं में बेसन का आटा मिलाकर वे रोटी बना देंगी। लेकिन अब होता क्या है, अब यह चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि यहां पर जो महाराज जी ने लीला दिखाई है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो होता यह है कि जैसे ही गोस्वामी जी की धर्मपत्नी जी गेहूं के आटे का बर्तन खोलती हैं, तो वह देखती हैं कि गेहूं का आटा चने के आटे में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। यह देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और मन में एक विचार आने लगा, जो कि पूरी तरह से आपकी बुद्धि को महाराज जी के प्रति तल्लीन होने में, महाराज जी के प्रति भावावेश में आने पर, महाराज जी के लिए कृतार्थ होने पर आपको विवश कर रहा था। और वह जो विचार था
वह सिर्फ इतना ही था कि भगवान कैसे अपने भक्तों की लाज रखते हैं, भगवान कैसे अपने भक्त को निराश नहीं होने देते, भगवान कैसे अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। इस बात से, इस कथा से, इस संस्मरण से आप सभी को एक सीख अवश्य मिलती है कि यदि आप ईश्वर पर आस्था रखते हैं, यदि आप अपने इष्ट पर आस्था रखते हैं, तो आप अपने विश्वास को उस इष्ट के प्रति, उस ईश्वर के प्रति डिगने ना दें, क्योंकि ईश्वर ही वह परम शक्ति है जो आपको किसी भी परिस्थिति से उभारने में सक्षम है। तो आज की यह अद्भुत कथा विराम की ओर आ चुकी है। आशा करते हैं आपको यह अद्भुत कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है, आपने आनंद लिया है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी नए दर्शक हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको भी इसी प्रकार से अन्य हमारे और भी अद्भुत कथाओं से जुड़े संस्मरण सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अपने शब्दों को विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में ऐसी किसी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।